एक शहर में अमीर चंद फाफड़ा बेचता है और उसकी मदद जय करता है। अमीर चंद जय को महीने के अंत में कुछ पैसे दे देता है, जिसमें जय का खर्चा चल जाता है। जय के माँ बाप नहीं हैं। एक दिन सुबह जय ने ठेले को साफ किया। कुछ समय में ही वहाँ ग्राहकों की भीड़ लग गई और सभी फाफड़ा खाने लगे। तभी अमीर चंद आया। अरे वाह, तुम बहुत काम के हो। मेरे आने से पहले सारा काम संभाल लेते हो। जिम्मेदारी बड़ी चीज होती है ना। हाँ, और एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया। कौन सी बात? मैं अब ठेले से दुकान खोल रहा हूँ। वाह सेठ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, मुझे आज बहुत काम है। तुम फाफड़ा बेचो, मैं शाम को आता हूँ। अमीर चंद चला गया। तभी वहाँ एक लड़का राघव आया। वो फाफड़ा लेना चाहता था, लेकिन राघव दूर से फाफड़ा देख रहा था। तभी जय ने उससे पूछा, क्या हुआ राघव, आज फाफड़ा नहीं खाना क्या? मैं फाफड़ा खाने आया था, लेकिन अब ध्यान आया है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो इसमें सोचना क्या है, मैं अपनी तरफ से पैसे दे दूंगा। धन्यवाद भाई, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगा। राघव फाफड़ा खाकर चला गया। इसी तरह आने वाले कई लोगों को जय फाफड़ा खिलाता था, जो अमीर चंद को बिल्कुल पसंद नहीं था। शाम को अमीर चंद वापस आया। आज कितना माल बिक गया? आज थोड़े से फाफड़ा बच गए हैं। कोई नहीं, ये कल काम आ जाएंगे। हाँ, लेकिन क्या? बोलो। मैं सोच रहा था कि हम कुछ फाफड़ा बाहर सड़क पर बैठे लोगों को दे देते हैं। अरे तुम पागल हो? मैं सिर्फ सोच रहा था कि कुछ लोगों का भला हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता। और हाँ, अगर तुमने आज के बाद किसी को मुफ्त में फाफड़ा खिलाया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन सेठ जी। अब जाओ, कल सुबह आ जाना। जय चला गया। हर रोज की तरह अगले दिन सुबह फिर जय काम पर आ गया और उसने फाफड़ा बेचना शुरू कर दिया। लेकिन तभी वहाँ एक भिखारी आया। मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दीजिए। आगे जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। मैं कई दिनों से भूखा हूँ मालिक, कुछ तो दे दीजिए। एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? चलो जाओ। सेठ जी, आप इनको मेरी तरफ से फाफड़ा खिला दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम इसको फाफड़ा खिलाओ और तुम्हारे बचे हुए पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम कल से यहाँ मत आना। अमीर चंद ने जय को नौकरी से निकाल दिया। भिखारी ने फाफड़ा खाया और भिखारी ने जय से कहा, तुमने मेरे लिए अपनी नौकरी गंवा दी। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि आप भूख की वजह से जान गंवा सकते थे। इसलिए मैंने नौकरी गंवाना ज्यादा आसान समझा। तुम अब क्या करोगे? अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास खुद का कोई घर भी नहीं है। मैं भी अब सड़क पर आ गया हूँ, बेघर हो गया हूँ। मेरे पास एक जादुई फायर फाफड़ा मशीन है। आप सुबह सुबह क्यों मजाक कर रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ। मैं ये जादुई मशीन देने के लिए किसी योग्य इंसान को खोजने निकला था। ठीक है, तुम मुझे यहीं मिलना। मैं जल्दी जादुई फायर मशीन लेकर आऊंगा। भिखारी वहाँ से चला गया। जय भी इधर से उधर भटक रहा था। अब ठेले पर अमीर चंद को खुद से काम करना पड़ रहा था, इसलिए अमीर चंद भी परेशान हो रहा था। मैं भी गुस्से में कभी कभी ज्यादा बोल देता हूँ। अब अकेले सारा संभालना पड़ रहा है। इतने ग्राहकों को अकेले कैसे संभाल पाऊंगा? मैं व्यर्थ चिंता कर रहा हूँ। जब जय भूखा रहेगा और सोने के लिए उसके पास जगह भी नहीं है, तो वो खुद मेरे पास आएगा और माफी मांगेगा। अमीर चंद को जय की मजबूरी याद आई और वो बहुत खुश हुआ। लेकिन जय सड़कों पर अकेले घूमता रहा। धीरे धीरे शाम हो गई। जय को भूख भी लगने लगी। अब भूख भी लग रही है। खाना खा लेता हूँ, लेकिन रात को कहाँ जाऊँगा? भिखारी भी वापस नहीं आया। जय के पास कोई और रास्ता नहीं था। इसी स्थिति में रात हो गई। आज सड़क पर सोना पड़ेगा। इतनी ठंड भी लग रही है, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ? तभी जय को ढूंढते हुए भिखारी आया। उसके हाथ में एक मशीन थी। भिखारी को वापस देखकर जय के चेहरे पर एक खुशी आ गई। मैंने तुमको कितना ढूंढा, लेकिन तुम मुझे मिले नहीं।
मुझे लगा कि अब तुम नहीं आओगे, इसलिए मैं वहाँ से आ गया। ये जादुई फाफड़ा फायर मशीन है। अब तुम इससे फाफड़ा बना सकते हो। इसका उपयोग कैसे करते हैं? अभी तुम्हारा दोस्त राघव आ रहा है। अच्छा, हाँ, जो सबकी मदद करते हैं, भगवान भी उनकी मदद करते हैं। तब तक राघव भी वहाँ आ गया। राघव एक ठेला और उस पर रखकर कुछ सामान लाया। ये सब क्या लाए हो? तुम बहुत अच्छे फाफड़ा बनाते हो। अब तुम खुद की दुकान खोल सकते हो। क्या सच में? हाँ, और ये मशीन तुम्हारी पूरी सहायता करेगी। भिखारी ने मशीन को चलाकर दिखाया। मशीन में उसने फाफड़ा बनाने का सामान डाला। मशीन से आग आने लगी और तुरंत दूसरी तरफ से फाफड़ा बनकर बाहर निकलने लगे। जय को ये देखकर बहुत हैरानी हुई। ये कैसे हो सकता है? ये जादू है और इसकी फायर से तुम्हें कभी ठंड भी नहीं लगेगी। ये खुद से जितना चाहोगे फाफड़ा बनाकर दे देगी। लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हें हमेशा ऐसे ही ईमानदार बनकर काम करना है। ठीक है, मैं इसका उपयोग सभी का पेट भरने के लिए करूँगा। मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हारा स्वागत है दोस्त। ठीक है, हम कल से काम शुरू करेंगे। मैं अब जा रहा हूँ। किसी और को भी मेरी मदद की जरूरत हो सकती है। जय और राघव ने भिखारी को धन्यवाद दिया। भिखारी चला गया। अगले दिन से जय और राघव ने फाफड़ा बेचने का काम शुरू कर दिया। शुरू में कोई भी ग्राहक नहीं आ रहे थे। क्या हमारे फाफड़ा बिक जाएंगे? अभी कोई भी हमारे बारे में जानता नहीं है, इसीलिए नहीं आ रहा है। मैं सबको बता कर आता हूँ। राघव ने फाफड़ा का प्रचार किया। सभी गरीब और अमीर लोग जय के ठेले पर आने लगे और उसने एक बड़ी सी दुकान खोल ली। अमीर चंद का ठेला बंद हो गया और वो बहुत गरीब हो गया। एक दिन अमीर चंद भी बहुत भूखा था और उसके पास पैसे नहीं थे। वो जय की दुकान में फाफड़ा खाने आ गया। मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे भूख लग रही है। कोई बात नहीं सेठ जी, आप पेट भर कर खाइए। अमीर चंद जय को देखकर हैरान हो गया। हाँ सेठ जी, ये वक्त है और घूम कर आता है। अमीर चंद ने फाफड़ा खाया और अपनी गलती के लिए पछताया। जय और राघव ने अपनी सेवा जारी रखी और धीरे धीरे दोनों बहुत अमीर हो गए।